Hello, good morning. Today is my 7th lecture for the August month, and today we shall discuss about the large distances. लार्ज डिस्टेंसेस के मेजरमेंट के अंदर या मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर हम लोग सारी डिस्टेंसेस को डिवाइड करते हैं। पहला आएगा आपके पास लॉन्ग डिस्टेंसेस और दूसरा आएगा आपके पास स्मॉल डिस्टेंसेस। लॉन्ग या लार्ज डिस्टेंसेस के मेथड्स अलग होंगे और स्मॉल डिस्टेंसेस जिसके अंदर हमारे पास एटॉमिक और न्यूक्लियर साइजेस के मेजरमेंट है उसके मेथड्स अलग होंगे। लॉन्ग डिस्टेंसेस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आएगी? सबसे पहले लॉन्ग डिस्टेंसेस के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट मेथड इसमें काम आएगा वो आएगा आपके पास ट्रायंगुलर मेथड। ट्रायंगुलर मेथड के अंदर हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर अपन लें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाला अगर एंगल थीटा हो, ये वाला एंगल 90 होगा ही होगा, तो ये वाली चीज़ क्या कहलाती है? बेस। ये क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। और ये कहलाती है आपके पास हाइपोटेन्यूज। ये तीनों साइड होती है। बेस को हम लोग बी से डिनोट कर देंगे, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट कर देंगे, हाइपोटेन्यूज को किससे डिनोट कर देते हैं? एच से डिनोट कर देते हैं। और इसके अंदर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसके अंदर आपके पास आता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इनटू बेस। और इस ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप लोगों ने पढ़ रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये वाली वैल्यूज आपके पास इसके अंदर आए। इसके बाद इनके रेसिप्रोकल्स कॉसेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपके पास इसके अंदर आते हैं। ये वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर एडजस्ट साइड पर एंगल थीटा और 90 दोनों हो, दैट इज कॉल्ड बेस। बेस के साथ जो साइड 90 का एंगल बनाती है उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं? परपेंडिकुलर। और 90 के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं? हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं। 10th क्लास के अंदर आया हुआ है ये चीज़। और 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है पी बी पी अपॉन एच एच बी। शायद इस तरह से याद रखा होगा आप लोगों ने, पंडित भोला प्रसाद अपॉन हर हर बोल। तो ये लर्न करने के तरीके हैं। इसके अंदर आपके पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा आपके पास वैल्यूज आती है। इसके अलावा आपके पास इसके अंदर जो एक और चीज़ आती है वो आती है आपके पास साइन, कॉस और टेन की टेबल्स। ये टेबल्स भी आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए कि हमारे पास क्या होता है कि इधर ले लेंगे हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। इधर 0, 30, 45, 60 और 90 के एंगल्स आपके पास टेबल्स के अंदर हैं। ये टेबल आपको लर्न करनी जरूरी है, वरना आप ट्रायंगुलर मेथड को समझ नहीं पाएंगे। इसी वजह से मैं थोड़ी थोड़ी आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी इंफॉर्मेशंस दे रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर आप लोग लिखोगे 0, यह आएगा 1/4, यह आएगा आपके पास
2/4, 2/4 का मतलब हो गया 1/2, फिर उसके बाद आ जाएगा 3/4, फिर उसके बाद आ जाएगा 4/4, और 4/4 का मतलब कितना होता है 1। साइन थीटा के केस में हर एक का क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। 0 का अंडर रूट 0, 1/4 का अंडर रूट 1/2, 1/2 का अंडर रूट 1/√2, और 3/4 का अंडर रूट 3/2, √3/2, एंड 1 का अंडर रूट 1। कॉस थीटा में ये सारी वैल्यूज इस तरह से उलट करके किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, और आपके पास ये वाली वैल्यू सबसे पहले, फिर ये वाली वैल्यू अंडर रूट 3/2, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ की यही रहेगी 1/√2, फिर 1/2, और फिर साइन थीटा में सबका स्क्वायर रूट करना है, फिर उसके बाद कॉस थीटा में इस तरह से उलट देना है। टेन थीटा के अंदर आपके पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स 0/1, तो 0 रहेगा। फिर उसके बाद आपके पास कितने, टेन थीटा के अंदर 0 रहेगा। फिर उसके बाद 1/2 को अंडर रूट 3/2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। फिर 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो अंडर√3 आएगा, और 1/0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट या नॉन डिटरमाइंड आ जाएगा। फिर उसके बाद कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा की वैल्यू कितने आ जाएगी आपके पास, वही 1/0, और 1/0 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। फिर उसके बाद आपके पास कितना आ जाएगा 2, फिर उसके बाद इसका रेसिप्रोकल 1/√2, फिर 2/√3, और फिर उसके बाद 1/1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1। सेक थीटा में यही वाली वैल्यू इस तरह से रेसिप्रोकल हो जाएगी 1, 2/√3, अंडर√2, 2, इनफाइनाइट। कॉट थीटा के अंदर टेन थीटा की वैल्यूज इस तरह से आ जाएगी इनफाइनाइट। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा अंडर√3, फिर उसके बाद 1, फिर 1/√3, और फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 0। ये आपके पास साइन कॉस टेन की टेबल्स हुई। इसमें अंडर रूट, इसमें साइन का पलट करके रख देंगे, फिर टेन के अंदर साइन अपॉन कॉस, कॉसेक के अंदर 1/sin, सेक के अंदर 1/cos, और कॉट के अंदर टेन का पलट करके रख देते हैं। यानी 90 वाली वैल्यू 0 पर, 0 वाली वैल्यू किस पर आ जाती है, 90 पर आ जाती है। ये वैल्यूज आपके पास इसके अंदर रहेगी, और इसके लिए मैं भी आपको 10 सेकंड्स दूंगा, आप लोग इसको रख लें अपने पास। नाउ तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई हमारे पास। अब इसके बाद हम लोग ट्रायंगुलर मेथड से लॉन्ग डिस्टेंसेस कैसे मेजर करते हैं, इसके दो मेथड आपके पास आएंगे। पहला आएगा आपके पास जब आपके पास कोई भी हाइट वगैरह कैलकुलेट करनी है, जैसे मान लो आपको किसी बिल्डिंग की या पॉल की या फिर हिल की हाइट आपको फाइंड करनी है, तो वो हाइट फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होगा, अगर आपके वहाँ से जहाँ से आप लोग मेजरमेंट कर रहे हैं हाइट का, वहाँ से लेकर के और जो बेस ऑफ पॉल या ट्री या फिर आपके पास जो हिल है, वो डिस्टेंस अगर आपके लिए मेजरेबल है, मेजर कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए मेथड अलग होगा। और अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, आपकी अप्रोच वहाँ तक नहीं है, जैसे मान लो नदी के उस पार अगर कोई पेड़ है और उसकी हाइट फाइंड करनी, तो आप पेड़ तक नहीं जा सकते। अगर आपके पास पेड़ ज़मीन पर ही आप लोग आसानी से जा सकते हैं, तो वो डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो आपके पास इसके अंदर आएगा ट्रायंगुलर मेथड के अंदर, जिसमें आप लोगों के पास अप्रोच टू ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास या अप्रोचेबल ऑब्जेक्ट अगर मैं लिखूं, अप्रोचेबल ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास अप्रोचेबल ऑब्जेक्ट है, मीन्स आपके पास जैसे मान लो कोई भी हाइट या पॉल आपको दे दिया, और ये हाइट और पॉल देने के बाद ये एच वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, आप यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ से मेजर करते हुए एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाए।
ये डिस्टेंस आप लोग मेज़र कर सकते हैं। इससे मैं x लिख देता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग एक एंगल मेज़र करेंगे और ये एंगल मान लो आपके पास कितना है, थीटा है। ये आपके पास कोई ट्री भी हो सकता है, कोई पॉल भी हो सकता है और हिल भी हो सकती है, जिसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। उसके बेस से आप या उसके बेस तक अगर आप जा सकते हैं, अप्रोचेबल ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग ये वाले डिस्टेंसेस मेजर कर लेंगे। ये h की वैल्यू है, ये एंगल थीटा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं या मेजर कर लिया जाता है और फिर अपन जानते हैं कि h अपॉन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, tan थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, जब हम लोग मेजर करने जाते हैं तब वो इस तरह से ले ली जाती है कि हम लोग इजीली उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सके। 30 भी कर सकते, 45, 60 वैल्यूज हम लोग इसके अंदर ले सकते हैं। तो हाइट इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, x इंटू टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा में थीटा की वैल्यू पुट करके टेन थीटा की वैल्यू हम लोग इस टेबल से या फिर आपके पास जो दूसरे जो टेबल्स होते हैं उन टेबल से आप लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और x की वैल्यू आप क्योंकि अप्रोचेबल है इसलिए आप जा ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं और x की वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू पुट करके हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड हुआ हमारे पास, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, अप्रोचेबल होता है। और ऑब्जेक्ट तक आपकी अप्रोच होती है, आप जा सकते हैं वहाँ तक। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा आता है आपके पास, जब ऑब्जेक्ट आपके पास क्या हो, अप्रोचेबल न हो। और ऑब्जेक्ट अगर आपके पास अप्रोचेबल नहीं है, आप लोग वहाँ तक नहीं जा सकते, तो फिर ट्रायंगुलर मेथड को हम लोग इस तरह से काम लेते हैं। सेकंड मेथड आ गया आपके पास, नॉट अप्रोचेबल ऑब्जेक्ट, यानी आप ऑब्जेक्ट तक नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसा ही जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, मान लो नदी के उस पार पेड़ है, नदी के उस पार पॉल है, नदी के उस पार कोई टॉल बिल्डिंग है, नदी के उस पार कोई हिल है और इनकी हाइट आपको फाइंड करनी है। आप लोग पॉल तक, ट्री तक, बिल्डिंग तक नहीं जा सकते। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके पास मेथड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। मान लो आपके पास क्या है, ये एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये ट्री भी हो सकता है, ये पॉल भी हो सकता है, ये टॉल बिल्डिंग भी हो सकती है और ये क्या हो सकता है, ये आपके पास कोई हिल भी हो सकती है और यहाँ तक की डिस्टेंस आपके लिए अप्रोचेबल नहीं है। तो ये डिस्टेंस आपके पास अप्रोचेबल नहीं है और फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, जहां तक आपके पास अप्रोच है, मान लो इससे आगे नहीं जा सकते, यहां से हम लोग एक एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं एंड दैट एंगल इज थीटा 2। और फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ से आपके यहाँ तक अप्रोच है, अब आप इधर से डिस्टेंस मेजर करते हुए जाएं और डिस्टेंस मेजर करके यहाँ तक पहुँच जाएं। ये वाली डिस्टेंस आप लोग क्या ले लें, ये वाली डिस्टेंस आप x ले लें, ये वाली डिस्टेंस आप b ले लें और फिर उसके बाद आप लोग इसको मेजर करें, डिस्टेंस ले लें। ये वाला एंगल आपके पास कितना आ जाएगा, थीटा 1 आ जाएगा। पास वाला एंगल हमेशा ज़्यादा रहेगा, ये वाला एंगल हमेशा कम रहेगा। आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। फर्स्ट एंगल आपने मेज़र कर लिया, फिर उसके बाद आप मेज़र करते हुए डिस्टेंस यहाँ तक जाएंगे और यहाँ पर आप एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। इससे आगे आपके पास अप्रोचेबल डिस्टेंस नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लेंगे कोट थीटा 1 लेंगे। कोट थीटा 1 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और बेस क्या है आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस बी अपॉन एच। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग डिस्टेंस लेंगे, यह आपके पास आ जाएगा कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा b अपॉन एच। तो ये कॉट थीटा 1 और कॉट थीटा 2 वैल्यूज आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली और ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, आपके पास आ जाएगा cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 इज इक्वल टू x प्लस b अपॉन h माइनस b अपॉन h। ये आ जाएगा आपके पास cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 इज इक्वल टू x प्लस b माइनस b अपॉन h। b एंड b कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गया x अपॉन h और h इज इक्वल टू आ जाएगा x अपॉन cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। ये फॉर्मूले में आपके पास थीटा 1 और थीटा 2 दोनों वैल्यूज आपने मेजर की हुई है, वो आप लोग मेजर कर लेंगे। ये वैल्यू आपके पास नॉन है, x की वैल्यू आपके पास नॉन है, आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से h इज इक्वल टू एक्स अपॉन cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2 की हेल्प से कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास इसके अंदर दूसरा मेथड आया और ये आपके पास ट्रायंगुलर मेथड जिसमें अप्रोचेबल और नॉट अप्रोचेबल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगुलर मेथड के थ्रू डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है आपके पास, इसी के अंदर ट्रायंगुलर मेथड से मिलता जुलता ही एक और मेथड होता है और उस मेथड का नाम है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट है सी वाला है आपके पास पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करें, अपनी जो दो आइज है ये दोनों आइज के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है, ये कहलाता है बेस। अब हम लोग क्या करें, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अपन दोनों आइज से देखें, जैसे मान लो अपने दीवार के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट को आप लोग क्या करें कि कॉन्सेंट्रेट करें। किस तरह से कॉन्सेंट्रेट करना है, एक आइज को बंद कर दो और उस ऑब्जेक्ट को अपनी फिंगर के थ्रू कंसंट्रेट करने की कोशिश करोगे एक आइज से। दीवार पर आपके पास फिंगर की पोजीशन सेट कर दो आप लोग और फिर उसके बाद फिंगर की पोजीशन चेंज किए बिना जब हम लोग इसी फिंगर को दूसरी आइज से देखते हैं तो हमारे पास इसकी पोजीशन क्या हो जाती, चेंज हो जाती। जितनी डिस्टेंस वाली दीवार रहेगी उसकी पोजीशन आप उतनी ही सेपरेट देख पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग किसी भी फिंगर की पोजीशन को डिफरेंट दो ऑब्जेक्ट के थ्रू देखते हैं, आपके पास उस फिंगर की पोजीशन इस तरह से आती है। ये चीज कहलाती बेस लाइन, ये कहलाती आपके पास रेडियस और ये कहलाता है आपके पास एंगल। इस एंगल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पैरेलैक्स एंगल के नाम से जानते हैं। एक ही फिंगर को आप लोग देख रहे हो, पहले एक आई से और फिर उसके बाद आप लोग उसी चीज़ को दूसरी आई से जब आप लोग देखोगे तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी। आप कोई भी वॉल वगैरह के ऊपर इससे कंसंट्रेट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फिंगर को एक आई से देखें, फिर फिंगर की पोजीशन चेंज किए बिना दूसरी आई से जब आप लोग देखेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, फिंगर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। वो इस वजह से होती है, आपके पास कोई भी जैसे मान लीजिए वॉल है, फिर उसके बाद ये है, तो पहले एक आई से देखने पर ये पोजीशन दिख रही थी, दूसरे आई से देखने पर ये पोजीशन दिख रही है। तो ये वाला एंगल क्या कहलाता है आपके पास, पैरेलैक्स। ये रेडियस कहलाती है और ये आपके पास बेस लाइन है जो किसका काम करती है, आर्क का काम करती है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अगर आपके पास, क्योंकि यहाँ पर ये जो आर्क है, इस आर्क को बेस लाइन के अगर इक्वल हम लोग मान लें उसके अंदर लॉन्ग डिस्टेंसेस के अंदर, आपके पास एंगल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर्क की जगह ये वाली डिस्टेंस ले सकते हैं और रेडियस आपके पास है
अगर आपने एंगल मेजर कर लिया और आपके पास आर्क और रेडियस में से अगर आपके पास कोई भी एक चीज़ है तो वही चीज़ क्या कहलाएगी, दूसरी चीज़ की वैल्यू आप लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बेसिस के इस मेथड पर हमारे पास क्या होता है कि हम लोग अर्थ की डायमीटर, मून की डायमीटर, सन की डिस्टेंस, मून की डिस्टेंस वगैरह जैसी लॉन्ग डिस्टेंसेस को हम लोग पैरेलैक्स मेथड से क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अब वो मेथड कौन कौन से होंगे, इस पर बेस्ट आपके पास 2-3 इसके अंदर में कंडीशंस होती है, जिन कंडीशंस में पहला आता है आपके पास मून की डायमीटर कैलकुलेट करना या सन की डायमीटर कैलकुलेट करना, अर्थ की डायमीटर कैलकुलेट करना, और इसके बाद मून और सन वगैरह या जो स्टार्स हैं उनके डिस्टेंसेस मेज़र करने के मेथड इसके अंदर हमारे पास आते हैं, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे।